नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिनी बुक रीड्स में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच के बारे में जो आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी, आपके रिश्तों को सुकून देगी और आपके मन को शांति। इस सोच का नाम है लेट देम थ्योरी। ये थ्योरी सुनने में जितनी सिंपल है, असल जिंदगी में उतनी ही गहरी। इसका मतलब है लोगों को वही करने दो जो वो करना चाहते हैं। लेट देम। अगर कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा, लेट देम। अगर कोई आपको पार्टी में नहीं बुला रहा, लेट देम। अगर कोई आपकी मेहनत की कदर नहीं कर रहा, लेट देम। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, लेट देम। यानी लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें उनके हिसाब से जीने दो और खुद को उस चक्कर से आजाद कर दो। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी आसान बात, लेकिन इतनी गहरी क्यों मानी जा रही है? इसका जवाब है क्योंकि हम अपनी लाइफ का आधा से ज्यादा समय इसी में बर्बाद कर देते हैं कि लोग हमें जैसा हम चाहते हैं वैसा ट्रीट करें। और जब वो वैसा नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है, दुख होता है और हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ हमारी सोच और हमारी रेस्पॉन्स है। मैं आपको अपनी लाइफ से एक छोटा सा अनुभव बताता हूं। एक बार मेरे कुछ करीबी लोग मुझे एक गेट टुगेदर में बुलाना भूल गए। शुरुआत में मुझे बहुत बुरा लगा। दिमाग में यही चल रहा था, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं उनके लिए मायने नहीं रखता? लेकिन जब मैंने इस लेट देम थ्योरी को याद किया तो मैंने खुद से कहा, अगर उन्होंने बुलाया नहीं तो लेट देम। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं। इसका मतलब बस इतना है कि शायद उस समय उनकी प्राथमिकताएं अलग थी। और सच बताओ, जब मैंने छोड़ दिया तब मेरे अंदर हल्कापन आया। अब इस थ्योरी को समझने के लिए आइए हम कुछ पहलुओं में इसे बांटकर समझते हैं। पहला पहलू, कंट्रोल का भ्रम। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम रिश्तों को संभाल सकते हैं अगर हम सही शब्द, सही टाइमिंग और सही मेहनत लगाएं। लेकिन असलियत यह है कि इंसान तभी बदलेगा जब वो खुद चाहेगा। अगर कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो आप लाख कोशिश कर लें, तब भी वो नहीं करेगा। ऐसे में अपनी एनर्जी बर्बाद करने से बेहतर है छोड़ देना। लेट देम। दूसरा पहलू, खुद की शांति। जब हम बार बार सोचते रहते हैं कि किसी ने हमें क्यों इग्नोर किया, क्यों गलत बोला, क्यों धोखा दिया, तो हम अपना ही खून जलाते हैं। लेकिन जब आप लेट देम कहकर छोड़ देते हो तो आपका दिमाग फालतू टेंशन से खाली हो जाता है और वही खाली जगह पॉजिटिव सोच और क्रिएटिविटी से भर जाती है। तीसरा पहलू, रिश्तों की असली पहचान। जब आप लेट देम फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आपके आसपास वही लोग बचते हैं जो सच में आपके अपने हैं, जो आपको वैसे ही पसंद करते हैं जैसे आप हैं, और बाकी लोग अपने आप दूर हो जाते हैं। इस तरह आपकी लाइफ में क्वालिटी बढ़ती है, क्वांटिटी नहीं। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में भी ये बात कही गई है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर इसे रिलेशनशिप्स पर लागू करें तो इसका मतलब है आप अपना दिल साफ रखो, दूसरों का बर्ताव उनके कर्म है। अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है, लेट देम। आपकी आत्मा को बोझ मत दो। अब यहां पर एक सवाल उठता है, क्या लेट देम का मतलब है कि हम रिश्तों की परवाह करना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी सीमा तक कोशिश करो। लेकिन जब कोई आपके प्रयासों की कदर नहीं करता तो वहां अटकने की बजाय आगे बढ़ जाओ। यहां मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। मेरे एक दोस्त ने अपने ऑफिस में बार बार मेहनत की, उम्मीद की कि बॉस उसकी मेहनत को नोटिस करेंगे। लेकिन महीनों तक कुछ नहीं हुआ। वो परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने लेट देम थ्योरी को अपनाया। उसने कहा, अगर बॉस नहीं देख रहे तो लेट देम, मैं अपनी मेहनत करता रहूंगा। नतीजा ये हुआ कि उसका काम और बेहतर होता गया।
और एक दिन किसी और सीनियर ने उसकी मेहनत पहचान ली। प्रमोशन वहीं से मिला। यानी लेट देम का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि मन का बोझ छोड़ना है। अब आइए बात करते हैं लेट देम थ्योरी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाएं। पहला स्टेप, अवेयरनेस। जब भी आप खुद को सोचते हुए पकड़े कि क्यों किसी ने ऐसा किया, तुरंत खुद से कहें लेट देम। यह आपको रोक लेगा गहरे दुख में डूबने से। दूसरा स्टेप, शिफ्ट फोकस। लोगों के बिहेवियर पर ध्यान देने की बजाय अपनी ग्रोथ पर ध्यान दो। अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया तो ये सोचने में समय मत गवाओ, उस समय को कुछ नया सीखने में लगाओ। तीसरा स्टेप, बाउंड्रीज बनाना। लेट देम का यह भी मतलब है कि आप दूसरों को उनके हिसाब से जीने दें, लेकिन अपनी लाइफ में भी अपनी सीमाएं तय करें। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखा रहा है तो लेट देम गो आउट ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, एक उदाहरण महाभारत से भी लीजिए। जब कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, तब भी पांडवों ने शुरुआत में संयम रखा। उन्होंने सोचा, अगर ये ऐसा कर रहे हैं, लेट देम। लेकिन जब हद पार हो गई तो उन्होंने सीमाएं खींच दी। मतलब लेट देम का यह भी अर्थ है, शांति से छोड़ दो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान की सीमा पर कभी समझौता मत करो। अब थोड़ा पर्सनल लेवल पर सोचिए। कितनी बार आपने अपने दोस्तों से उम्मीद की कि वो आपको हर मौके पर साथ देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया? कितनी बार आपने चाहा कि आपका परिवार आपकी सोच को समझे, लेकिन उन्होंने नहीं समझा? ऐसे हर मौके पर अगर आप चिपके रहेंगे तो अंदर से टूटते रहेंगे। लेकिन अगर आप लेट देम कहकर छोड़ देंगे तो आप मजबूत बनेंगे। याद रखिए, लेट देम थ्योरी एक तरह से सेल्फ रिस्पेक्ट की थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ठंडे दिल के हो जाएं। इसका मतलब यह है कि आप लोगों की आजादी को स्वीकार करें और अपनी शांति को प्राथमिकता दें। अब मैं चाहता हूं कि आप आज से एक छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू करें। जब भी कोई चीज आपको परेशान करे, जब भी कोई इंसान आपकी उम्मीद पर खरा न उतरे, बस गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए लेट देम। देखिएगा, धीरे धीरे आपके अंदर एक हल्कापन आ जाएगा। और सबसे जरूरी बात, ये थ्योरी आपको ये भी सिखाती है कि आप खुद भी दूसरों के लिए वही आजादी छोड़े। अगर कोई आपकी तरह सोचता नहीं तो लेट देम। अगर कोई आपकी लाइफस्टाइल को पसंद नहीं करता तो लेट देम। क्योंकि जब आप दूसरों को आजादी देंगे, तभी आपको भी आजादी मिलेगी। तो दोस्तों, आज का मैसेज यही है, लेट देम थ्योरी अपनाइए और देखिए कैसे आपकी लाइफ से अनावश्यक बोझ हटने लगता है। वीडियो को यही खत्म करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, इस थ्योरी को सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे जीकर देखिए। अगले हफ्ते तक आप अपनी जिंदगी में छोटे छोटे मौके पकड़े जहां आप लेट देम कह सकते हैं, और फिर कमेंट में आकर हमें बताइए कि आपके अनुभव कैसे रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मिनी बुक रीड्स में हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही किताबों से निकली लाइफ चेंजिंग बातें लाते हैं। और याद रखिए, असली बदलाव तब आता है जब हम सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि अमल भी करते हैं।